रामनगर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग रोज़ सुबह अक्सर शहर में काम की तलाश के लिए जाते थे और रात होने से पहले घर वापस आ जाया करते थे, क्योंकि रास्ते में उन्हें जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और रात को जो भी वहाँ से आता था उसे एक भूत मार देता था, जिसके कारण अब लोग रात को घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। बहुत सालों के बाद रमेश शहर से पढ़ाई करके अपने घर लौटा था। अच्छा माँ, अब मैं गांव घूमकर आता हूँ। ठीक है बेटा, पर शाम होने से पहले घर लौट आना। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर रमेश गांव घूमने चला जाता है। रमेश अपने दोस्तों के पास गया और बोला, मोहन, तुमने मुझे पहचाना? मैं रमेश, जो बहुत साल पहले शहर पढ़ाई करने चला गया था। अरे रमेश, बहुत टाइम बाद वापस आया। अच्छा चलो, आज फिर नाइट आउट करते हैं। वैसे भी हमारे शहर में सभी लोग रात में ही घूमने निकलते हैं। नहीं नहीं भाई, रात को हम गांव वालों में से कोई भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि रात को गांव में भूत घुमा होता है और जो भी बाहर होते हैं उन्हें अपने साथ ले जाकर मार देता है। हाँ हाँ हाँ, तुम गांव वाले भी ना कितने अंधविश्वासी हो। भला भूत भी कभी होता है? ऐसा बोलकर रमेश घर वापस आ जाता है। रात को रमेश भूत वाली बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे नींद भी नहीं आती। इसलिए रमेश रात को घर से निकलकर घूमने निकल जाता है, तो उसे वह भूत अपने साथ उठाकर जंगल में ले जाता है। जैसे ही भूत रमेश को मारने वाला होता है तो रमेश बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो। मेरी माँ घर में अकेली है। मेरे पिताजी की भी मौत इसी जंगल में हुई थी। प्लीज़ मुझे मत मारो। इतना सुनकर भूत रमेश से पूछता है, तुम्हारे पिताजी का नाम कहीं हरि तो नहीं था? अपने पिता का नाम सुनकर रमेश चौंक जाता है और भूत से पूछता है, हाँ हाँ भूत जी, मेरे पिता का नाम हरि ही था। आपको कैसे पता? तभी भूत बताता है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ऐसा बोलकर भूत रमेश को अपने मरने की पूरी बात बताता है कि कैसे वह भूत बना। बहुत साल पहले मैं शहर से बहुत पैसे कमाकर गांव वापस आ रहा था, तो मुझे रास्ते में बहुत रात हो गई थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मोती ने मेरी हत्या कर दी और उसने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। जब तक मैं मोती को मार नहीं लेता तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने कई बार मोती को मारने की कोशिश की, पर वह रात को कभी घर से बाहर ही नहीं निकलता। इतना सुनकर रमेश बोला, ठीक है पिताजी, मैं मोती को बाहर लाने में आपकी मदद करूंगा, पर आप एक वादा करें कि आगे से किसी भी गांव वाले को नहीं मारेंगे। अगले दिन रमेश गांव में अपने दोस्तों के साथ बातें करता है कि भाई मोहन, रात को कोई भूत वूत नहीं है। मैंने सुना है कि जंगल में खजाना छिपाया गया है, इसलिए अफवाह फैलाई है कि रात को भूत निकलता है। यह सारी बातें मोती सुन रहा होता है और सोचने लगता है कि वह आज रात जंगल में जाके सारा खजाना उठा लेगा। रात को मोती जंगल में खजाना लूटने जाता है तो उसे हरि के भूत ने पकड़ लिया। तो मोती चिल्लाया, भूत भूत, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कोई तो बचाओ, भूत भूत। तो भूत बोला, पहचाना मोती, मैं हरि, जिसे तुमने पैसों के लिए मार दिया था। अब मैं तुम्हें मारकर अपनी मौत का बदला ले लूँगा। तभी मोती बोला, हरी भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हरी भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर भूत ने उसकी एक ना सुनी और मोती को वही मार दिया।